हेलो बच्चों, आज हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बात करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? इलेक्ट्रॉनों का विभिन्न कक्षाओं में वितरण को ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉनों का जो विभिन्न कक्षाओं में रखा जाना है उसको कहते हैं। या कितने प्रकार से इसको पढ़ा जाता है? एक बोर-बरी का नियम पढ़ा जाता है, एक आप-बाऊ का नियम। ये आपके यहाँ कोर्स में नहीं है, फिर भी मैं इसे इसलिए बता दे रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको आप प्रॉपर सही तरीके से करना जान जाएंगे, वरना आप कर नहीं पाएंगे तो आपको अगले जितने भी चैप्टर्स होंगे वहाँ आपको दिक्कत आती जाएगी कि किसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने प्रोटॉन होते हैं, किन कक्षाओं में होते हैं, कैसे लेना होता, कैसे देना होता है, संयोजकता कैसे निकालते हैं, इन सब चीज़ों को आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए पहले ध्यान दीजिए। तो पहला है बोर-बरी के नियम से। बोर-बरी के नियम से इसका कोई हम नियम नहीं दिखा रहे हैं, इसका है नियम पर हम नियम नहीं दिखा रहे, हम आपको इसके एग्जाम्पल से बार बार बता करके कंप्लीट कर दे रहे हैं। तो बोर-बरी का नियम कैसे कहता है कि देखिए, सबसे पहले परमाणु में नाभिक होते हैं। परमाणु में क्या होता है? नाभिक। नाभिक के चारों ओर कक्षाएं पाई जाती हैं। नाभिक के चारों ओर क्या पाई जाती हैं? कक्षाएं। इन कक्षाओं को, इन्हें हम लोग, सुनिएगा ध्यान से, कक्षा भी कहते हैं, कक्षा भी कहते हैं, कोष भी कह सकते हैं, मुख्य ऊर्जा स्तर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मुख्य ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। इनको हम लोग शॉर्टकट में यन से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? यन से। और इनकी कुल संख्या कितनी होती है? देखिए, इनकी K, L, M, N, O, P, Q, R कुल इतनी होती है। इसे हम 1, इसे 2, इसे 3, इसे 4, इसे 5, इसे 6, इसे 7, इसे 8 मानते हैं। K कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन की क्षमता, अधिकतम इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता कितनी होती है? 2। कितनी होती है बच्चा लोग? 2। और यल में कितनी होती है? 8। यल में कितनी होती है? 8। 8 से ज्यादा नहीं रख सकता, लेकिन 8 तक रख सकता है। और यम में कितनी होती है? 18। यन में कितनी होती है? 32। ओ में कितनी होती है? 32, फिर 18, फिर 8, फिर 2। इस तरह से सभी कोषों में अधिकतम इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता को मैंने आपको बता दिया। इससे ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते, कम रख सकते हैं या इतना रख सकते हैं। पक्का समझ में? अब एक चीज और ध्यान दीजिए, कोष के अंदर पाया जाता है उपकोष। कोष के अंदर क्या पाया जाता है? उपकोष। उपकोष हमारे टोटल है 4, S, P, D और M। जैसे मोबाइल में आप जाते हैं तो मान लीजिए आपने मोबाइल में मैसेंजर मोबाइल का एप्लीकेशन खोला, तो मैसेंजर खोलेंगे तो उसमें आता है मिस का वो कौन सा, इनबॉक्स, ड्राफ्ट, सेंड, ऐसे मैसेंजर आते ही नहीं आते हैं। आपने क्या किया? इनबॉक्स खोला। इनबॉक्स में खोलेंगे तो क्या आता है? सेंड मैसेज, रिसीव मैसेज, ऐसे आते हैं ना। तो जैसे मोबाइल में फाइल के अंदर फाइल होता है, वैसे इसमें भी फाइल के अंदर क्या है? फाइल है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? ठीक, मतलब अंदर, कोष के अंदर कौन पाया जाता है? उपकोष या इसे उप ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। इनकी संख्या कुल कितनी होती है? 4। यस में कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम रख सकते हैं आप? 2। पी में कितने? 6। डी में कितने? 10। और एफ में कितने? 14। तो इन उपकोषों में भी इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता फिक्स है। कितनी है? 2, 4, 6, 2, 6, 10, 14। अच्छा, उपकोष के अंदर कक्षक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कक्षक। देखिए, जैसे यस उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता कितनी है? 2। तो इसके कक्षक बनेंगे 1। जितना इलेक्ट्रॉन होगा रखने की क्षमता, उसका आधा होगा कक्षक, उसका आधा होगा कक्षक। तो देखिए, 2 का आधा कितना हुआ? पी में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? तो कक्षक कितने बनेंगे? 3। समझ में आया? डी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 10। तो कक्षक कितने बनेंगे? 5 न। और इसी तरह से
F में देखिए 14 इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता है। तो कक्षक कितने बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7। समझ में आया? और एक ये जो खाने हैं इन्हीं को कक्षक कहते हैं। और एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं? 2। एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं? 2। 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रखे जाएंगे। और एक इलेक्ट्रॉन का मुंह ऊपर रहेगा तो दूसरे इलेक्ट्रॉन का मुंह नीचे रहेगा। मुंह माने तीर का निशान। ठीक, जो ऊपर की तरफ मुंह किया है वो बताता है कि वो घड़ी के सुई के दिशा में चलता है। कैसे चलता है? ऐसे ऐसे। घड़ी की सुई ऐसे चलती है ना भाई। और जो नीचे मुंह किया हुआ है वह बताता है वो घड़ी की सुई के दिशा के उल्टा चलता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इसको हम लोग दिखाने के लिए प्लस हाफ और माइनस हाफ दिखाते हैं, चिन्ह लगाते हैं। प्लस हाफ क्या बताता है? इधर बोर्ड की तरफ देखिएगा। प्लस हाफ क्या बताता है? घड़ी की सुई के दिशा में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। और माइनस हाफ क्या बताता है? घड़ी की सुई के दिशा के विपरीत घूम रहा है। ऐसा सब में भरा जाएगा। समझ में इतनी दूर तो आ ही रहा होगा। अब देखिए जो ये मुख्य है नाभिक के नजदीक सबसे पहले कौन सा कोष आता है? के। नाभिक के नजदीक सबसे पहले कोष आता है के, फिर यल, फिर यम, फिर यन, और ऐसे करके हम चलते हैं। समझ में आ रहा है मेरी बात कि नहीं? समझ में आ रहा है? ठीक, तो अब ऐसे ही नियम इतना आप जब जान गए हैं तो हम आइए किसी का इलेक्ट्रॉन भरना सीखें। सबसे पहले मान लीजिए आपके पास सोडियम है और 11 परमाणु क्रमांक है। तो सबसे पहले देखिए ऐसे गोला बनाया, के को कितने इलेक्ट्रॉन देंगे? 2। अब देखिए ये है 11 इलेक्ट्रॉन और इसको देना है ऐसे ना। सबसे पहले के आएगा। मान लीजिए सोडियम नाम का एक आदमी है, गांव में निमंत्रण हो रहा है, सब लोग जमीन पे बैठ के खा रहे हैं। होता है ना पुरानी पद्धति। अब तो चूतिया वाली पद्धति है ना, मूर्खों वाली पद्धति है। खाते रहो और उसके कोट में ऐसे लगा दो धीरे से ना। 200-300 रुपया का धुलवाएगा बेचारा, खाएगा। खाए बड़े असमर्थ रहती कि समझ लो कि उसमें ना ऐसे तंदूरी निकल रही है, सब कहाँ लगा रहते हैं, मांगे रखे एक चिहाला की छीन के रख देती है। देखा ऐसे रखे और इधर पहन और फिर दूसरा ढूंढ रहे काले काले, इधर से मतलब लेके चल गई। और मुंह चमका के औरतें खूब चलेंगी, साड़ी खूब पहन के चलेंगी, झीम झाम, और ससुराल चुप खोल के कर सकते। बड़ा बेकार सिस्टम लगता है मुझे ये। सबसे अच्छा जमीन बैठ के खिलाओ, सब चीजें बांट के खिला देंगे, एक एक चीजें पहुंच जाओ। यह सिस्टम इसलिए बना था ना कि जिसके घर में गांव में लोग या शहर में बांटने वाले नहीं थे, कोई मदद नहीं करता था, उनके लिए था कि हम वेटर लगा के खाना परोसवा लेंगे ना। जिनके पास पैसे थे, जीन्स सूट पहन करके ऐसे टहलते रहे, पैसे खर्च कर दिए, वो खाए। लेकिन क्या जानते थे कि ऐसे खाते खाते ऐसे हो जाएगा जैसे कि अभी कोई गढ़ी तालाब में पूरे जानवर इकट्ठे पानी पीने पहुंच जाते हैं, सब मुंह डाले रहते हैं। देखा है? वैसे इसमें भी है, थाली में सब मुंह डाले रहते हैं, कोई सिस्टम नहीं है। वहीं खाते हैं वहीं गिरा देते हैं। कितना भी आप बाल्टी रखे हो, बकेट रखे हो, आप कंटेनर रखे हो कि उसमें भर के फेंकवाया जाएगा, आदमी लगे होंगे, लेकिन खा के वहीं गिराते हैं। एकदम पशुवत जैसा, जानवरों जैसा चीज होता है। देखा नहीं देखा? हम मानव पढ़ लिख करके मूर्ख बनते जा रहे हैं। और वैसे भी एक कहावत है, अगर हम ऐसे चले ना, विकास हुआ, विनाश हुआ, विनाश। और मानव अपने चरम पर है, अब उसके विनाश की घड़ी आएगी, अब उसके विनाश। और इसी विनाश में हम कहाँ पहुंचे? जीरो पर। कहाँ नहीं जाओगे? जहां थे वहीं से हम चले आ रहे हैं। और इसका प्रमाण भी दे सकता हूं मैं आप। पहले भगवान राम ना एक धोती नीचे पहनते थे, एक गमछा बांधते थे और एक वैसे लगा के चलते थे। सीता जी पूरी साड़ी पहनते थे। देखा ना? टीवी सीरियल में देखा होगा ना? फिर क्या आ गया? फिर वो दिन आए जब औरतें भी पूरा साड़ी यहाँ तक भी पहनी नहीं और पुरुष भी पूरा कपड़ा पहने थे। अब पुरुष पूरा कपड़ा पहने रहते हैं, शाहरुख खान पूरा कपड़ा पहने रहते हैं, उनकी वाइफ जाती है यहाँ से ऐसे कटिंग वाला पहन के जाती है, तो ऊपर का तो कट गया ना, खुल गया ना। और मलाइका अरोड़ा कहाँ जाती है? यहाँ से कटिंग वाला जाती है, पीछे से आवाज है तो दरवाजा खुल जाए। काम मतलब है। हमारे घर में, हमारे समाज में औरतों को लक्ष्मी माना जाता था। क्या माना जाता था? और लक्ष्मी तिजोरी में रहती, माने घर में रहती है। सबके सामने पैसा गिनोगे? नहीं ना, हाथ से सबके सामने औरतें जाती हैं। एक पुरुष कहीं निमंत्रण जाएगा ना, तो अपन सिलेंडर बांधे जाए, चल
तो हाल भाभी जी आएगी, क्या कर जाएगी, क्या कर जाएगी, दूसरी कचौड़ी खिला जाएगी, खाए नहीं, अरे इतना पता है तो तुम पैक के देते होते करते ही नहीं करते हैं, बताइए गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं। जहाँ मन में आया वहाँ, पहले औरतों का व्यवहार वहाँ होता था जहाँ बहुत घरेलू टच होता था, औरतें उनके घर जाती थी जहाँ रिश्तेदार नातेदार या बड़ा घरेलू टच हो। आज औरतें कहाँ नहीं जाती, सब जगह जाती हैं। और वो कपड़ा जो सीता जी वाला साड़ी था यहाँ तक आया, फिर क्या हुआ यहाँ तक कट के आया, और अब तो वही गोवा वाले बीच पे 1.5 मीटर कपड़ा रहता है, बस 1.5 मीटर का कपड़ा, सेंटर पॉइंट ढका रहता है बस। हमको तो नहीं लगता कि वो रहेगा। आप भी देखिएगा समाज में वो दिन आएगा जब एक चुनो उसको बिंदिया की तरह कपड़ा रहेगा, इतना बड़ा बड़ा चिपका लेंगे बस। अब पुरुष पूरा पहन रहा है और इसके बावजूद भी समाज में कहते हैं, अगर भाई देखिए अगर बदतमीजी इतना खुल्लम खुल्ला रहेगा तो आदमी का मन विकृत तो हो ही करेगा। समाज में रोकिए, ये गलत तरीका है। कपड़ा सिर्फ शरीर ढकने का माध्यम नहीं है, कपड़ा सिर्फ हमारी भावनाओं को रोकने का माध्यम है, इसलिए वो होना चाहिए। खैर हम लोग आप लोगों को इसलिए मुँह से निकल आया बता दिए कि बात कचौड़ी वाली हुई थी, यहाँ से आगे तो गाँव में पहले सभ्यता क्या थी, जमीन पे बैठा के खिलाते थे कि नहीं खिलाते थे, जमीन पे बैठा के खिलाते थे और आराम से परोसते थे, और हम लोगों के बढ़िया बढ़िया नाम भी पड़ जाते थे वहाँ, ए पूड़ी वाले, ए कचौड़ी वाले, कोई बुरा मानता था नहीं। आइए सोडियम भैया कचौड़ी बांट रहे हैं, सोडियम भैया इतनी कचौड़ी लेके चले हैं टोकरी में 11 रुपये। सबसे पहले घर से निकले तो कौन मिला, तलवा, कौन मिला, तलवा को दे दिए 2। तलवा कहा नहीं लेंगे गुरुजी जाओ बहुत खा लिया। आगे बढ़े मिला ललुआ, ललुआ से बोले कितना खाओगे, बोला 8। क्या बोला, हमने कहा ले लो बेटा तुम भी खाओ, सोडियम बेट ने कहा ऐसा। आगे बढ़े कौन मिला, मलुआ एम, मलुआ से बोले तुम कितना खा सकते हो, बोला 18। सोचे हमारे पास 18 वही तक, हमारे पास है कितना, कहाँ से बोले 8 2 10 हो गया, कितना बचा है गाइस, देख लो तो बचा कितना यहाँ पे 1। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 8 1 हो गए ना। इसी तरीके से चलेंगे। मान लीजिए नाइट्रोजन है 7 है, तो नाभिक है, नाभिक के बाद के कोष में कितना देंगे 2, के कोष में कितना देंगे 2, और यल कोष में कितना देंगे 5 ना, यल कोष में कितना देंगे 5। समझ में आ रहा है, हो गए ठीक। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास 30 है जिंक का, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, तो नाभिक के बाहर के कोष में कै 2, आंख बंद करके 2, के कोष में 2, तो जिंक के पास कितनी कचौड़ी है 30, 2 दे दिया। एल के पास गया, एल से पूछा कितना खाओगे, उसने कहा 8, इसने कहा ले लो बेटा तुम भी का याद करोगे ना। फिर यम के पास गए, यम से पूछे भैया तुम कितना खाओगे, इसने कहा 18 है, तो कहे हम 18 देंगे लेकिन ऐसे नहीं देंगे, थोड़ा समझिए और लोगों को भी दे दें। कहे कैसे देंगे, कहे दूध तुम ले लो, दूध तुम ले लो, या ऐसा करो 8 तुम ले लो, कितना ले लो 8 तुम ले लो, और 8 को खाते रहो, हम लौटते भी आए। ठीक, ये आ जाता है इसके पास, किसके पास, ननकवा के पास। एन कल्लू मल्लू नन कहू ओम प्रेम प्रकाश कयामत आई चूहा आ गया, ये याद करने का ट्रिक बताया है ना, ऐसे ट्रिक याद रखो। ननकवा को कितना देंगे 2, ननकवा कितना देंगे 2, ननकवा को 2 दे करके कहीं बेटा खाते रहो हम आ रहे हैं। अभी मल्लू से एक बार फिर से पूछ लेता हूँ, तो देखो कितना हो गया 20 हो गया, बचा कितना है, बचा कितना है 10, 20 हो गया ना, 8 2 10, 8 2 10, 20 हो गया, बचा कितना 10, तो 10 बचा है। तो इसने कहा भाई देखो पहले हमसे मल्लू ने मांगा है तो 10 उसको दे देते हैं, कितना दे देते हैं 10। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, देखिए ये 18 हो गया, 18 10 28 2 30 हो गया। समझ में आया, इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अगले पीरियड में हम, अगले वीडियो में हम और बनाएंगे
और आपके बताएंगे, साथ में इनके एक्सेप्शन बताएंगे, फिर आप बाउ का बताएंगे, फिर पीरियोडिक टेबल के कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनको पढ़ाएंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।